हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या को अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि इस किस्म के इन्फेक्शन से जितना प्रभावित महिलाएं होती हैं उतना ही प्रभावित पुरुष भी होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से ग्रसित लोगों को यूरिन करते समय दर्द, जलन व कई दूसरी समस्या महसूस होती है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर लोग डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी करते हैं। लोग इस तरह की समस्या को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक कि यह तकलीफ हद से पार न हो जाए, और इस प्रक्रिया में अक्सर लोग खुद को और भी ज़्यादा बीमार कर लेते हैं। मेडिकल भाषा में इस तरह की बीमारी को डिसयूरिया नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो योनि में किसी अनचाहे बैक्टीरिया के पनप जाने पर होता है, और आमतौर पर इस तरह की दिक्कत महिलाओं को 20 से 50 वर्ष की आयु के दौरान होती है, लेकिन पुरुष भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। यूरिन इन्फेक्शन मूत्रमार्ग के जरिए किसी बैक्टीरिया का यूरिनरी सिस्टम और ब्लैंडर तक फैलने पर होता है, और यही कारण है कि इस तरह का इन्फेक्शन जितना महिलाओं को प्रभावित करता है उतना ही पुरुषों को भी करता है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति को यूरिन में बहुत स्मेल आना, बार बार यूरिन पास होना, यूरिन के साथ ब्लड आना, चेस्ट और बैक में दर्द होना या जल्दी जल्दी बुखार के रूप में भी सामने आ सकता है। और पुरुषों को डिसयूरिया का पता लगाने के लिए कुछ खास लक्षणों पर गौर करना चाहिए। अगर डिसयूरिया की समस्या पुरुषों में होती है तो उसे प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। इसमें स्वेलिंग हो सकती है और इजैक्यूलेशन के वक्त दर्द हो सकता है। यूरिन पास करते समय दर्द हो सकता है और बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। इस तरह का अनुभव काफ़ी दर्द भरा हो सकता है, इसलिए अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो बिना झिझक डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह समस्या काफ़ी खतरनाक हो सकती है। यूरिन से जुड़ी समस्या होने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। शरीर की बनावट और कार्यप्रणाली काफ़ी जटिल होती है। हर अंग सुचारू रूप से काम करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है, और यही कारण है कि जब शरीर में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे यूरिन से जुड़ी समस्या होने पर न केवल संक्रमित बल्कि स्टोन या पथरी होने का भी संदेह रहता है। यूरिनरी सिस्टम में स्टोन हो जाने पर भी बार बार यूरिन आना, यूरिन का कलर धुंधला, पिंक या साइल जैसा दिखना, और मन खराब रहना, वॉमिट होना, और शोल्डर और बैक में दर्द रहना और बुखार होने जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। तो इस तरह पेशाब करते समय दर्द और जलन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मूत्रमार्ग में संक्रमण, जैसे यूटीआई, किसी दवा के सेवन के कारण जैसे कीमोथेरेपी की दवा, और ओवरी में सिस्ट या गुर्दे में पथरी, योनि में संक्रमण, किसी केमिकल या यौन रूप से संक्रमित, और पेल्विक हिस्से में रेडिएशन थेरेपी लेने या यूरिनरी कैथेटर, और पानी की कमी और प्रोस्टेट ग्रंथि के संक्रमण के कारण भी पेशाब में दर्द हो सकता है। लेकिन पेशाब में दर्द और जलन के घरेलू उपचार की मदद से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। पेशाब करने के दौरान जलन या दर्द की समस्या को दूर करने के लिए 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें 1 नींबू निचोड़ने के बाद 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स कर लें। इस पानी को रोज़ खाली पेट पीने से काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा रोज़ सुबह 1 कप खीरे के जूस में 1 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस डालकर पिएं। यह मिश्रण आपको दिन में 2 बार पीना है, और दिन भर में 2 से 3 खीरे खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सेव के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव के सिरके को लगभग 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में और 1 चम्मच शहद डालकर पी लें। सेव के सिरके में बैक्टीरिया रोधी और फंगल रोधी गुण होते हैं जो पेशाब की जलन को दूर करने में मदद करते हैं। और पानी की कमी के कारण डिसयूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए दिन भर में खूब सारा पानी पिएं। पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ अपने आप निकल जाते हैं। पानी से युक्त फल और सब्जियों का सेवन भी फायदेमंद रहता है। साथ ही दही के सेवन से शरीर से खराब बैक्टीरिया निकल जाता है और स्वस्थ बैक्टीरिया बनता है। रोज़ 1 या 2 कटोरी दही खाएं, और महिलाएं टोम्पोन को दही में डुबोकर 1 से 2 घंटे के लिए लगाकर रखें। पेशाब करने पर जलन हो तो रोज़ नारियल पानी का सेवन करें, और महिलाएं
अपने निजी अंगों को साफ रखें। कैफीन और ज़्यादा मसालेदार खाना न खाएं। विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। साथ ही शराब व धूम्रपान से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह होती है कि पेशाब को ज़्यादा देर तक रोककर ना रखें। और दवाएं आमतौर पर संक्रमण की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारकर यूटीआई इन्फेक्शन का इलाज करने में मदद करते हैं। हालांकि एक मरीज को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ एंटीबायोटिक साइकिल शुरू करनी चाहिए। यदि हालत अनुपचारित छोड़ दी जाती है तो यूटीआई किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यूटीआई क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन से स्थायी किडनी डैमेज का कारण बन सकता है, जो एक अनुपचारित यूटीआई के कारण होता है। यूटीआई वाली गर्भवती महिलाएं कम जन्म के वजन के साथ समय से पहले शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। मूत्रमार्ग सख्ती या संकीर्णता उन पुरुषों में हो सकती है जो आवर्तक मूत्रमार्ग से पीड़ित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिन महिलाओं में 3 या अधिक यूटीआई का अनुभव किया है, वे बार बार होने वाले यूटीआई संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सेप्सिस तब भी हो सकता है जब यह संक्रमण अनुपचारित छोड़ दिया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यूटीआई को रोकने के लिए उसका सबसे आसान तरीका यह है कि फैलने से पहले मूत्रमार्ग से बैक्टीरिया को बाहर निकाल दिया जाए। भरपूर पानी पीने से बैक्टीरिया के विकास को खत्म करने में मदद मिलती है। साथ ही सुगंधित पाउडर, स्प्रे, डिओड्रेंट और अन्य उत्पादों को यूटीआई से दूर रखने से बचना चाहिए। साथ ही हमेशा जितनी जल्दी हो सके पेशाब करने की कोशिश करें, क्योंकि मूत्र धारण करने से मूत्राशय में बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं और स्थिति खराब हो जाएगी। साथ ही क्रैनबेरी जूस पीने से यूटीआई को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि इस जूस से बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग से चिपके रहने से रोकने की क्षमता होती है। और प्रोबायोटिक्स लेने से योनि में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास में मदद मिल सकती है और पेट या पेल्विक एरिया पर गर्म पैड लगाने से दर्द से राहत मिल सकती है। तो फ्रेंड, इस तरह से यूरिन इन्फेक्शन तब होता है जब मूत्राशय और उसकी नली संक्रमित हो जाती है, जिसे नॉर्मल भाषा में मूत्राशय में होने वाली सूजन कहा जाता है। यूरिन इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है, जिसमें लंबे समय से यूरिन रोके रखना, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के समय इन्फेक्शन आदि हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद में गोखरू का बहुत अधिक महत्व है। इसे गोक्षुर नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन इसका सेवन करने से कई खतरनाक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका सेवन करके यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए गोखरू को 400 ग्राम पानी में डालकर उबाल लें। जब ये 10 ग्राम बचे तब इसका सेवन करें। चाहे तो इसमें वरुण शाल भी डाल सकते हैं। और गोक्षुरादि गुगुल आयुर्वेदिक दवा है, जिसका सेवन करने से भी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही रोजाना कपालभाति करने से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए रोजाना 10 से आधा घंटे तक कपालभाति करें। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें, और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।